भारत के चार धाम यात्रा के बारे में सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चार धाम कौन कौन से हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा धाम है जहां सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और बाकी सभी धर्मों का प्रवेश वर्जित है। और क्यों कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से लोगों के समस्त पाप धुल जाते हैं और आत्मा को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। चार धाम से जुड़ी इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चार धाम का मतलब होता है भगवान शिव और विष्णु के मंदिरों को चार धाम कहा जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा चार धाम के रूप में की गई है। भगवान विष्णु अलग अलग अवतार में वो रामेश्वर में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और पुरी में भोज तथा द्वारका में शयन करना पसंद करते हैं। भारत के ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम की ओर द्वारका धाम है, जहां हर हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य जाना चाहिए, जो हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करेंगे। प्राचीन समय से ही ये चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। द्वापर युग में द्वारकापुरी, त्रेता युग में रामेश्वर धाम और सतयुग में बद्रीनाथ धाम और जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना कलयुग में हुआ है। चार धाम की यात्रा करते समय ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि ये चार धाम कहाँ हैं और इनकी यात्रा का महत्व क्या है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही चार धाम की यात्रा माना जा रहा है, जबकि इन चारों की यात्रा करना तो एक धाम की यात्रा ही कहलाती है। ध्यान देने वाला बात तो यह है कि भारत के चार धाम और उत्तराखंड राज्य के चार धाम अलग अलग हैं। उत्तराखंड के चार धाम को छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं भारत के इन पवित्र धामों के बारे में। बद्रीनाथ धाम भारत के पहले चार धाम माने जाते हैं। चार धाम की यात्रा की शुरुआत बद्री धाम से ही होती है। इसके बाद द्वारका, जगन्नाथपुरी एवं राम मंदिर की यात्रा होती है। बद्रीनाथ धाम दो पर्वतों के बीच बसा हुआ है। इन पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। हिमालय के शिखर पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर को आदिकाल से स्थापित और सतयुग का पावन धाम माना जाता है। बद्रीनाथ के दर्शन से पूर्व केदारनाथ के दर्शन का महत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु ने नर नारायण के अवतार में इस स्थल पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के समय यह स्थान बेरी के पेड़ों से भरा हुआ था। जिस समय वो ध्यान में लीन थे, तब एक बेरी के पेड़ ने उन्हें सूरज की गर्मी से लेकर भारी वर्षा से बचाए रखा। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भगवान नारायण को सभी बाधाओं से सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्मी माँ ने बेरी के पेड़ का रूप धारण किया था। जब नारायण जी की तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने लक्ष्मी जी को वचन दिया कि लोग हमेशा मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम लेंगे, और तभी से हिंदू धर्म में नारायण और लक्ष्मी जी को लक्ष्मी नारायण कहकर बुलाया जाता है। और इस स्थल को बेरीनाथ अर्थात बेरी वन के भगवान के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ का नाम इसीलिए भी बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड ज्योति जलती है। दूर दूर से तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालु यहाँ नारायण जी को प्रसाद के तौर पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल और गिरी का गोला आदि चढ़ाते हैं। इस तीर्थ स्थल को लेकर एक कहावत बेहद प्रचलित है जो कहती है कि जो आए बद्री वो ना आए उदरी। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य बद्रीनाथ तीर्थ के दर्शन पा लेता है उसे फिर माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह
निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति सालग्राम शिला से बनी हुई चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक ही पूजा का विधान है। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर 6 महीने के लिए सर्दियों के समय बंद रहता है, जिसका कारण अत्यधिक बर्फबारी और स्थान तक ना पहुंच पाना है। पूरा मंदिर बर्फ से ढक जाता है और बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने बाद खुलते हैं। तो वहाँ दीपक दर्शन का खास महोत्सव रहता है, क्योंकि यहाँ 6 माह तक दीपक जलता रहता है। इन 4 धामों का धार्मिक महत्व इतना ज्यादा है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन धामों में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने बद्रीनाथ धाम में ही अपने पितरों का पिंडदान किया था। यही वजह है कि आज भी बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में लोग दूर दूर से अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे औषधीय गुणों से युक्त गर्म पानी का कुंड भी मौजूद है। इस कुंड के पानी में सल्फर की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों से पहले इस कुंड में स्नान जरूर करते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं का चर्म रोग जैसी समस्याओं को ठीक कर देते हैं। दूसरा धाम है द्वारका धाम। द्वारका गुजरात में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, एक चालुक्य शैली की वास्तुकला है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। 5 मंजिला मुख्य मंदिर चूना पत्थर और रेत से निर्मित अपने आप में भव्य और अद्भुत है। माना जाता है कि 2000 साल पुरानी वास्तुकला श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इसे भगवान कृष्ण द्वारा समुद्र से प्राप्त भूमि पर बनाया था। मंदिर के भीतर अन्य मंदिर हैं जो सुभद्रा, बलराम और रेवती, वासुदेव कई अन्य को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर एकांत में रुक्मणी का मंदिर है। कहते हैं कि दुर्वासा के श्राप के कारण उन्हें एकांत में रहना पड़ा। स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को गोमती नदी में डुबकी लगानी होती है। वर्तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, वहाँ आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है और बाकी नगर समुद्र में है। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसीलिए द्वारका में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। मंदिर में स्थापित मूर्ति को देखें तो इनकी आंखें अधूरी दिखाई देती है। एक कथा के अनुसार यहाँ स्थित द्वारकाधीश श्री कृष्ण की प्रतिमा कुएं में मिली थी। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण के डर से यह मूर्ति पंडितों के द्वारा कुएं में छिपा दिया गया था। इसके कई वर्ष पश्चात श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के सपने में आए थे और उन्होंने मूर्ति को कुएं से एक निश्चित समय के पश्चात निकालने का आदेश दिया था। ये सुनते ही वो ब्राह्मण बेताब हो गया और उन्होंने उस मूर्ति को समय से पहले ही कुएं से निकाल दिया। कहा जाता है कि इसी कारण बस इस प्रतिमा की आंखें पूरी तरह से नहीं बन पाई और द्वारकाधीश की आंखें आधी बंद दिखती है। तब से लेकर आज तक काले पत्थर से निर्मित यह 2.25 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। चतुर्भुज रूप को कृष्णा का सबसे भव्य रूप माना जाता है और यह मूर्ति भी चतुर्भुज रूप में ही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को एक राजा की तरह सजाया जाता है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण के हाथों में पद्म, गदा, शंख और चक्र होता है। जिस प्रकार 4 तीर्थ स्थलों का अपना अपना अलग महत्व है, जैसे बद्रीनाथ में पिंडदान का महत्व है, रामेश्वरम में जल का महत्व है और पुरी में प्रसाद का महत्व है, ठीक उसी तरह द्वारकाधीश में श्रृंगार का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर द्वारकाधीश में तुलसी के पत्ते का अपना अलग ही महत्व है, जहाँ पर तुलसी पत्ते का चढ़ाना शुभ माना जाता है। तुलसी इसीलिए खास है क्योंकि तुलसी को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है और तुलसी को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अपना एक अलग ही विशेष स्थान है। द्वारकाधीश मंदिर
द्वारकावासियों के लिए अटूट श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ स्थित सभी नगरवासियों की माने तो द्वारकाधीश मंदिर में स्वयं श्री कृष्ण आज भी विराजमान है और श्री कृष्ण द्वारका के सभी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। यह मंदिर केवल द्वारका वासियों के लिए ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण पर आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए खास है। इस मंदिर को जगत मंदिर और जगत सुंदर के नाम से जाना जाता है। और अब आता है उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी धाम। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं, इसीलिए 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इसे 7 पवित्र पुरियों में भी शामिल किया गया है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़े कई ऐसी बातें हैं जिनके जवाब विज्ञान भी आज तक नहीं ढूंढ पाया है। जैसे मंदिर के ऊपर फहराता ध्वज जो आज भी हमेशा हवा के विपरीत लहराता हुआ दिखाई देता है। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति और उनके मंदिर के ऊपर लहराते हुए ध्वज की तरह उनके लिए प्रसाद को तैयार की जाने वाली रसोई भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इस पवित्र रसोई में जो भी प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी के लिए मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है, जिसे पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आश्चर्य यह है कि इनमें सबसे पहले सबसे ऊपर वाले मटके का प्रसाद पहले पकता है और सबसे नीचे वाला आखिरी में पकता है। खास बात यह भी है कि भगवान का प्रसाद यहाँ पर आने वाले हजारों हजार भक्तों के लिए ना तो कम पड़ता है और ना ही बाद में बचता है। पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर कलिंग शैली में बना हुआ है। बेहद ही खूबसूरत इस मंदिर की खास बात यह है कि दिन के समय इसकी कभी भी परछाई नहीं बनती है। कुछ लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार तो कुछ इसे बेहतरीन निर्माण शैली मानते हैं। पुरी के इस पावन मंदिर से जुड़ी सबसे आश्चर्य बात यह भी है कि इसके ऊपर ना तो कोई हवाई जहाज और ना ही कोई पक्षी उड़ता है। देश के जुड़े तमाम मंदिरों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि आप इस पवित्र चक्र को जब किसी भी कोने से देखते हैं तो आपको यह अपनी तरफ ही घूमा हुआ प्रतीत होता है। हर वर्ष यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान जगन्नाथ के भक्त आते हैं। इस रथ यात्रा में मंदिर के तीनों देवताओं को अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकालते हैं। चौथा धाम है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर काशी में जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वो चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची, वो विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं।
भगवान राम ने ही यहाँ लंका पर आक्रमण करने से पहले शिव मंदिर का निर्माण कराया था। श्री रामेश्वरम में सीता कुंड भी स्थित है। सीता कुंड वही स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी अपने सतीत्व की। कहा जाता है कि जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तब श्री राम को एहसास हुआ कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न नहीं किया गया तो रावण से युद्ध जीतना मुश्किल होगा। तब श्री राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की थी। रामेश्वरम धाम वही स्थान है। मंदिर के अंदर मीठे जल के 24 कुएं हैं। इन जल कुंडों का निर्माण भगवान राम ने अपने बाण से किया था। आज 2 जल कुंड तो सूख गए हैं परंतु बाकी सुरक्षित हैं। इनके जल से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन 22 जल कुंडों में अलग अलग धातुएं पाई जाती है। इन धातुओं के पाए जाने के कारण इनमें स्नान करने से रोगी के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान राम ने इस स्थान पर शिव पूजा करने का मन बनाया तो हनुमान जी को शिवलिंग लाने का काम सौंपा गया था। हनुमान जी शिवलिंग लेने कैलाश पर्वत गए थे और यहाँ पूजा का मुहूर्त का समय निकला जा रहा था तो माता सीता ने रेत का शिवलिंग बनाकर राम जी की पूजा समय पर करवाई थी। इस बात से हनुमान को दुख हुआ क्योंकि वो काफी दूर से शिवलिंग को लेकर आए थे। तब राम ने हनुमान की भावनाओं को समझते हुए आदेश दिया था कि आप रेत के शिवलिंग को खत्म कर अपना शिवलिंग यहाँ लगाने दे। किंतु बोला जाता है कि हनुमान जी रेत के शिवलिंग को यहाँ से हटा नहीं पाए थे। तभी हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ था। यदि आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ भी रामेश्वरम धाम की महिमा का गुणगान किया गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि यह धाम कितना महत्वपूर्ण है। रामेश्वरम धाम को जिस तरह से बनाया गया है वो भी देखने लायक चीज है। यहाँ की कलाकारी को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। भारत के लोगों की तुलना में विदेशी लोगों की संख्या कई बार ज्यादा ही होती है। यदि कोई व्यक्ति रामेश्वरम धाम में जाकर शिव का अभिषेक करता है तो उसके साथ साथ उसकी 7 अन्य पीढ़ियों का भी भगवान पार करते हैं। रामेश्वरम मंदिर के पास ही कई अन्य हिंदू तीर्थ स्थल हैं जैसे हनुमान कुंड, अमृत वाटिका और बराम तीर्थ आदि। यहाँ भक्तों का जाना भी जरूरी बताया गया है। मंदिर के पास ही एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ राम और विभीषण की पहली मुलाकात हुई थी। आज इस स्थान पर मंदिर बना हुआ है।